स्टूडेंट, और एक बार फिर से स्वागत करते हैं आप सभी लोगों का आपके अपने चैनल पे। तो आज के इस वीडियो में अपन बात करने वाले हैं WBJEE 2023 के बारे में, ठीक है। सो जितने भी स्टूडेंट जो कि 2023 में पेपर देने वाले हैं WBJEE का, उन सभी स्टूडेंट के लिए ये वीडियो बहुत ही हेल्पफुल होगा। ये चैनल उन सभी स्टूडेंट्स के लिए हेल्पफुल होगा। तो अगर आप पहली बार इस चैनल पे आए हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करके रखना। थ्रू आउट योर WBJEE 2023 इस चैनल से आपको बहुत हेल्प मिलेगा। काउंसलिंग रिलेटेड वीडियोस हो गए, कॉलेज रिव्यू हो गया, आपको एडमिशन टाइम में कोई भी एडमिशन रिलेटेड क्वेरी होता है तो आप हमें कांटेक्ट कर सकते हो। तो ये चैनल आप सब्सक्राइब करके रखना जी अगर आप एक WBJEE एस्पिरेंट हो, ठीक है। बहुत सारे स्टूडेंट WBJEE के स्पेशल प्रिपरेशन नहीं करते, वो जेई का प्रिपरेशन करते हैं और WBJEE का एग्जाम देते हैं जी, ठीक है। अल्टरनेट लेके चलते हैं तो उनको एग्जाम पैटर्न के बारे में आइडिया नहीं होता, उनको मार्किंग स्कीम के बारे में आइडिया नहीं होता। तो वो सभी चीजें कवर करेंगे जी इस वीडियो में जी, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। चैनल को सब्सक्राइब करना और पसंद है वीडियो तो लाइक जरूर करके जाना, ठीक है। तो सबसे पहले बात करेंगे एग्जाम डेट। सो WBJEE ने ऑफिशियली एग्जाम का डेट रिलीज कर दिया, दैट इज आपका 30 अप्रैल 2023। मतलब अगर आज से बात करें तो ये अगर दिसंबर चल रहा है तो दिसंबर हो गया आपका, जनवरी हो गया आपका, फरवरी हो गया आपका और मार्च हो गया। और देखिए अप्रैल के लास्ट में तो आप अप्रैल को भी इंक्लूड कर सकते हो, ठीक है। तो अभी आपके पास टोटल 5 मंथ्स का टाइम बचा हुआ है, ठीक है। तो बहुत सारे स्टूडेंट जिन्होंने अपना सिलेबस कंप्लीट नहीं किया है वो ट्राई करें कि फरवरी के लास्ट तक या फरवरी के मिड तक अपना सिलेबस कंप्लीट कर लें, देन आफ्टर वो रिवाइज करें जी, ठीक है। मार्च और अप्रैल आप पूरी तरह से रिवीजन में रखें, चीजों को रिवाइज करके जाओगे तो बहुत ही अच्छे से आपका पेपर होगा जी, ठीक है। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं एग्जाम पैटर्न की। बहुत इंपॉर्टेंट कि बहुत सारे स्टूडेंट को WBJEE का एग्जाम पैटर्न का आइडिया नहीं होता, ठीक है। वो जेई की प्रिपरेशन करते हैं, WBJEE के बारे में आइडिया नहीं होता। तो ध्यान से समझना, ठीक है। मैथमेटिक्स की बात करें तो देयर आर 75 क्वेश्चंस, 3 सेक्शन में डिवाइड होता है, ठीक। मैथमेटिक्स का पेपर सेपरेट होता है। टाइमिंग कितना होता है सर? 2 आवर, ठीक है। तो आप सोच सकते हो कि 2 घंटे में आपको 75 क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने होते तो थोड़ा सा टफ है। टाइम मैनेजमेंट को लेके थोड़ा सा पेपर टफ रहने वाला है कि 2 घंटे में आपको 75 क्वेश्चंस मिलेंगे जी, ठीक है। जिसमें सेक्शन ए में 50 क्वेश्चंस होंगे, सेक्शन ए में आपको 50 क्वेश्चन होंगे, सेक्शन बी में 15 क्वेश्चन होंगे और सेक्शन सी में 10 क्वेश्चन होंगे। सर मार्किंग स्कीम क्या होगा ये बात कर लेंगे, नेक्स्ट मार्किंग स्कीम में बात कर लेंगे, ठीक है। अभी समझते हैं 50 क्वेश्चन सेक्शन ए में मिलेगा, सेक्शन बी में 15 और सेक्शन सी में आपको 10 क्वेश्चन मिलेंगे जी, ठीक है। बात कर लेते हैं फिजिक्स पे। तो फिजिक्स में आपको 40 क्वेश्चंस मिलेंगे। अब ध्यान से सुनना, मैथ्स का पेपर सेपरेट होता है 2 घंटे का, देन आफ्टर थोड़ी देर का ब्रेक मिलता है एग्जाम में, एंड देन आफ्टर फिजिक्स और केमिस्ट्री का जो पेपर होता है वो आपको कंबाइन मिलता है, ठीक है। मतलब सर फिजिक्स और केमिस्ट्री कंबाइन होगा और मैथ्स आपका सेपरेट होगा, ठीक है। WBJEE में मैथ्स बहुत इंपॉर्टेंट होता है, ठीक है। मैं आपको पहले ही बता देता हूं, ठीक। तो फिजिक्स में 40 क्वेश्चंस मिलेंगे आपको, 3 सेक्शन ये भी डिवाइडेड होगा, लेकिन इस बार सेक्शन ए में आपको 30 क्वेश्चंस, सेक्शन बी 5 क्वेश्चंस और सेक्शन सी में भी 5 क्वेश्चंस मिलेंगे जी, ठीक है। चलिए बात कर लेते हैं आपको केमिस्ट्री पे। तो सेम टू सेम स्टोरी केमिस्ट्री की भी रहने वाली है, जैसे आपको फिजिक्स में होगा इसमें भी आपको 40 क्वेश्चंस होगा और ए में आपको सेक्शन ए 30 क्वेश्चन, सेक्शन बी 5 और सेक्शन सी 5 क्वेश्चन। तो मतलब इस बार आपको 2 घंटे में टोटल कितने क्वेश्चन सॉल्व करने होंगे? 80 क्वेश्चन सॉल्व करने होंगे जी। कैसे सर? 40 फिजिक्स के और 40 केमिस्ट्री में, और मैथ्स में 2 घंटे में 75 क्वेश्चंस। तो अगर बात करें नंबर ऑफ क्वेश्चंस और टाइमिंग के हिसाब से तो पेपर डिफिकल्ट होता है जी WBJEE का। तो अच्छे से आपको टाइम मैनेजमेंट करके जाना होगा, चीजों को समझ के जाना होगा जी, ठीक है। अब बात कर लेते हैं जल्दी से मार्किंग स्कीम के ऊपर। यहाँ पे मैंने सबसे शुरू में लिख दिया कि मैथमेटिक्स का जो पेपर होता है वो सेपरेट होता है, मैंने अभी भी आपको बताया। और कितने मार्क्स का होता है सर? 100 मार्क्स का, मतलब 75 क्वेश्चंस 100 मार्क्स के होते हैं, ठीक है। और फिजिक्स और केमिस्ट्री की बात करें तो 50 मार्क्स का ईच होता है, मतलब 50 मार्क्स का फिजिक्स होगा आपका और 50 मार्क्स का आपका केमिस्ट्री होगा। तो टोटल 200 मार्क्स का एग्जाम होता है। सर अच्छा मार्क्स कब कंसिडर? आप 80 प्लस मार्क्स लेके आ जाओगे, इट इज कंसिडर्ड एज गुड मार्क्स, ठीक है। 80 प्लस मार्क्स आपको अच्छा कॉलेज दिला देगा, ठीक है। तो टोटल 200 मार्क्स का पेपर होता है, 100 का मैथमेटिक्स सेपरेट होगा और फिजिक्स और केमिस्ट्री आपका 50-50 का ईच होगा, ठीक है। यहां देखिए बहुत अच्छे से मैंने यहां पे समझाया हुआ है सेक्शन ए, सेक्शन बी, सेक्शन सी कैसी चीजें होती हैं जी, ठीक है। तो प्लीज वीडियो को लाइक कर देना और चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना अगर आप WBJEE के एस्पिरेंट हो जी, ठीक है। आपको WBJEE एग्जाम देना, चैनल जरूर सब्सक्राइब करके जाना, ठीक। सेक्शन ए की बात करें तो ये देखिए 1 मार्क्स का, ठीक है। 1 मार्क्स का होगा प्रत्येक क्वेश्चन आपका, ईच एंड एवरी क्वेश्चन 1 मार्क्स का होगा जो सेक्शन ए में होगा, ठीक है। अच्छा सर नेगेटिव मार्किंग होगा क्या? हाँ बिल्कुल, अगर आपने एक क्वेश्चन गलत किया तो 1/4 मार्क्स आपका कटेगा, ठीक। मतलब 4 क्वेश्चन गलत किया तो 1 मार्क्स कटेगा सेक्शन ए में। तो आप थोड़ा बहुत
तुक्का भी मार सकते हो, ठीक है। चलिए बात करें सेक्शन बी की, तो सेक्शन बी 2 मार्क्स का होगा और अगर आप गलती करते हो एक क्वेश्चन तो हाफ मार्क्स कटेगा, हाफ मार्क्स कटेगा। अगर आप एक क्वेश्चन गलत करते हो तो सेक्शन बी 2 मार्क्स। सेक्शन सी की बात करें तो ये भी 2 मार्क्स का होगा, लेकिन इसमें कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं होता। एक और मेन बात बताएं तो सेक्शन ए और सेक्शन बी तो सिंगल चॉइस होते हैं, मतलब एक ही करेक्ट आंसर होगा आपका सेक्शन ए और सेक्शन बी में। बट सेक्शन सी में मोर देन वन आंसर करेक्ट होगा, मैंने यहाँ पे लिख दिया विथ मोर देन वन करेक्ट आंसर, ठीक है। तो सेक्शन सी में एक से ज्यादा आंसर करेक्ट होंगे तो इसको अच्छे से अटेम्प्ट करना होता है। अब ध्यान से समझना, सेक्शन सी के बारे में थोड़े से बच्चे कंफ्यूज होते हैं तो मैं समझा देता हूं आपको, ठीक है। एग्जांपल देके मैं आपको अच्छे से समझा देता हूं कि फॉर एग्जांपल मान जो 4 ऑप्शन करेक्ट है ए बी सी डी, सॉरी 4 ऑप्शन दिए हैं सेक्शन सी में ए बी सी डी, ठीक। जो करेक्ट ऑप्शन है वो है ए और बी। अब एक बच्चे ने क्या किया कि ए ऑप्शन पे टिक किया बट बी ऑप्शन पे टिक नहीं किया, तो सर ए वाला मार्क्स अगर आपने ए और बी दोनों पे टिक किया तब तो वेल एंड गुड है, आपको 2 में से 2 मार्क्स मिलेगा। बट अगर किसी ने ए पे टिक किया बी पे टिक नहीं किया, सिर्फ ए पे टिक किया, तो उसको ए वाला मार्क्स मिलेगा, दैट इज आपको 1 मार्क्स मिलेगा। टोटल 2 आंसर सही थे, आपने एक पे टिक किया तो उस अकॉर्डिंग आपको मार्क्स मिलेगा से मिलेगा, ठीक। लेकिन एक बच्चे ने क्या किया, ए पे भी टिक किया बी पे भी टिक किया और गलती से सी और डी में से भी किसी एक पे टिक कर दिया, तो इस कंडीशन में आपका आंसर टोटली रॉन्ग कंसीडर किया जाएगा। मतलब सिंपल सा बात है सर, अगर मैंने किसी रॉन्ग अटेम्प्ट वाले को करेक्ट कर दिया, रॉन्ग अटेम्प्ट वाले पे टिक कर दिया, तो पूरा का पूरा आंसर आपका इनकरेक्ट माना जाएगा जी, ठीक है। तो आप उम्मीद है समझ गए होंगे सेक्शन सी का क्या क्या और कैसे होता है। तो अगर इसके अलावा कोई भी क्वेरी आपके मन में तो नीचे कमेंट सेक्शन में आप जाके लिख सकते हो, कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। वीडियो को जरूर लाइक कर देना और जितने भी आपको 2023 के आपके फ्रेंड्स हैं जो कि WBJEE देने वाले हैं उनको साथ ये चैनल जरूर शेयर करना, बहुत ही हेल्प मिलेगा आपको WBJEE के रिगार्डिंग से, ठीक है। और चलिए बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी लोगों का। और बहुत जल्द हम लोग मैथ्स पे भी वीडियोस लाने वाले हैं, मैथ्स के चैप्टर्स को हम लोग वन शॉट में रिवाइज करेंगे। बहुत सारे ट्रिक्स को मैं आपको सिखाने वाला हूं मैथमेटिक्स के, जो कि आपको WBJEE एग्जाम में बहुत ही ज्यादा हेल्पफुल होगा, ठीक है। तो चलिए बहुत बहुत धन्यवाद।